दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में इतनी बाधाएं आ जाती है शत्रुओं के कारण कि वो हम पर किया कराया करवा देते हैं और किया कराया करवाने के कारण हम पर टोना टोटका चल जाता है। जैसे कि कच्चे कलवे हो गए, मारण केस हो गया, है ना। कई लोग क्या करते हैं, किसी पर मारण केस डलवा देते हैं, कई लोग कच्चे कलवे सदवा देते हैं। कच्चे कलवों से क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है जिस घर में वो डाले गए हैं उस घर के व्यक्ति भागे भागे फिरते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कि मतलब जो व्यक्ति जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है वो आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दे जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको घाटा लग रहा हो। जैसे व्यापार में घाटा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, और लोगों की रोजी रोटी तक चली जाती है। दोस्तों इसमें इस तरह का हो जाता है, लोगों की शादी रुक जाती है। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में भी ऐसी ऊपरी बाधाएं हैं, या फिर शत्रु जो है आपको आंख दिखाता है, शत्रु आप पर लड़ाई झगड़े करता है, शत्रु आप पर केस कराने के लिए बोल रहा है, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, शत्रु आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर शत्रु जो है आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है ना, और शत्रु आपको धमकी देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये वाला उपाय 7 लौंग का, सूती कपड़े का, ये वाला उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको 3 तरह के कपड़े लेने पड़ेंगे दोस्तों। एक तो आपको सफेद कलर का सूती कपड़ा लेना है और 7 लौंग लेनी है। एक आपको लाल कपड़ा लेना है और दोस्तों थोड़ा सा नमक लेना है। और एक में आपको काला कपड़ा लेना है और दोस्तों इसमें कपूर और थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी लोबान लेनी है। दोस्तों बस इतना आपको करना है और इन सबकी पोटली बना करके मैं जो बता रहा हूँ ना वो मंत्र भी पढ़ना है और इसको बिल्कुल आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना है। दोस्तों आपके जीवन से जो शत्रु है वो तो खत्म होंगे और जो मारण केस या कोई तांत्रिक ने आपके जीवन में कुछ ऐसा करवा दिया होगा जिसके कारण आप फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, आपको उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ खुद आप कर सकते हैं। इसको आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ही इसको उपाय कर सकते हैं और आप ही अपने घर से इन सब चीजों को भगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें और आपको दुआ दे सकें। आप एक पुण्य का काम करने जा रहे हैं दोस्तों, इसको शेयर करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैंने इसको ऑफलाइन लोगों को ही बताया है। मतलब यहाँ पर जो मैं बताता हूँ है ना, दरबार चलाता हूँ तो वहीं पर मैंने बताया है, मैंने इनको कभी भी ऑनलाइन नहीं बताया। लेकिन अब दोस्तों लोगों की जरूरत महसूस हो रही है, लोगों को जरूरत इतनी ज्यादा महसूस हो रही है कि भैया ये उपाय जो उनको बताना ही पड़ेगा ताकि उनके जीवन के भी कष्ट खत्म हो सके। उनके ऊपर जो किया कराया करवाने के कारण कई लोग दोस्तों मर जाते हैं आजकल, है ना, किए कराए से। जैसे मारण केस करवा दिया, किसी उच्चाटन प्रक्रिया जो है वो भी बड़ी खतरनाक होती है। उच्चाटन प्रक्रिया में क्या होता है, व्यक्ति का मन ही नहीं लगता, नींद नहीं आती उसको, अचानक से जाने क्या होने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है, मतलब वो चारों तरफ से फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। उन्नति तो उसकी, तरक्की तो होती नहीं है, उसकी जो है गरीबी वाली हालत जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसा आना सब जगह से बंद हो जाता है, तो वो खर्चा ही कैसे चलाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये वाला उपाय करना है। उपाय का दिन कौन सा है, देखिए दोस्तों, अमावस्या या पूर्णिमा इन दोनों के दिन तो उपाय किए ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उनमें से शनिवार इस उपाय के लिए सबसे बेस्ट रहता है। शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को आप कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये उपाय उस दिन होता है। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और उपाय को लिख लीजिए। ज्यादा लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, छोटा सा वीडियो है, उपाय बिल्कुल सटीक बताऊंगा, इसलिए उपाय को बिल्कुल आप ध्यान से जानिए, ध्यान से करेंगे तभी जाकर के उपाय जो है आपका सफल होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूं, उपाय का समय भी बताता हूं। देखिए उपाय आपको करना है सुबह के समय, आप सुबह के समय इस उपाय को करेंगे, है ना। सुबह के समय मतलब क्या हुआ भाई, जब दिन होता है जैसे 7 बजे से और सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि में इस उपाय को नहीं किया जाता क्योंकि रात्रि के समय बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इस उपाय को करने में। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, भैया कोई भी इस उपाय को कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। इसमें आपके शत्रु तो भागेंगे, शत्रु ने जो किया करा रखा होगा वही भाग जाएगा। और कोई तांत्रिक विद्या आपके घर में चल रही होगी जैसे उच्चाटन, मारण, कच्चे कलवे, ये सब भी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। जिस तांत्रिक ने करवाया होगा या जिस शत्रु ने आपके ऊपर ये उपाय कर, ये तंत्र विद्या करवाई होगी, उसी के ऊपर वापस उल्टी वो चली जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले सामग्री बता देता हूं। आपको लेनी है दोस्तों 7 लौंग लेनी है, यानी फूल वाली लौंग आपको लेनी है। लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए, इस तरह की लौंग आपको लेनी है। 7 कटी फटी टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों आपको सफेद कलर का सूती कपड़ा लेना है। सफेद कलर का सूती कपड़ा कौन सा होता है, जैसे रुमाल हो गया, रुमाल सफेद कलर का होता है।
तो चौकोर जो रुमाल होता है ना वो आपको लेना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आपको लेना है लाल कलर का कपड़ा। लाल कलर का कपड़ा जरूरी नहीं कि सूती हो, आप कोई सा भी लाल कलर का कपड़ा ले सकते हैं, वो भी उस रुमाल के बराबर। और दोस्तों आपको लेना पिसा हुआ नमक, जो हमारी किचन में आसानी से मिल जाता है। तो पिसा हुआ नमक तो मिलता ही है हमारी किचन में आसानी से, तो आराम से उसको आप ले लेंगे। कितना लेना है देखिए, 7 लोग मैंने इसमें बता चुका हूँ ना पहले वाले में। और इसमें आपको सब नमक कितना आधी मुट्ठी आप नमक ले लें, ठीक है। सफेद नमक कितना लेंगे, आधी मुट्ठी लेंगे। और दोस्तों आपको लेना है काला कपड़ा। काला कपड़ा भी कोई सा भी हो, सूती हो चाहे टेरिकोट का हो, कोई सा भी कपड़ा हो, बस काला कपड़ा होना चाहिए। इतना ही चौड़ा लेना है वो जितना आपने ये दोनों सफेद और लाल कपड़े लिए हैं, ठीक है। और इसमें आपको कपूर रखना है। दोस्तों कपूर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कपूर जो है 2 तरह के होते हैं, एक तो आता है भीमसेनी कपूर, है ना, और एक आता है कपूर की टिक्कियां वाला कपूर, जैसे टिक्कियां आती है पूजा पाठ में काम में आता है। तो वही वाला कपूर आप ले लें, वो सस्ता भी आता है, पूजा पाठ में काम में आने वाला। क्योंकि भीमसेनी का कपूर जो होता है वो तो खाने के काम का आता है, उसको खाते हैं। तो खाने के काम का तो क्या ही, आपको खाना तो है ही नहीं, आपको तो जलाना है कपूर को। इस वजह से आप पूजा पाठ वाला कपूर प्रयोग में इसमें ले सकते हैं, वो सस्ता आ जाता है। और दोस्तों लोह बाण जो है दोस्तों, वो आप बाजार से आपको लानी पड़ेगी, यदि आपके पास नहीं है तो लोह बाण थोड़ी सी रखेंगे, लोह बाण ज्यादा नहीं रखेंगे। कपूर भी 2-4 टिक्के रखेंगे बस, है ना। अब दोस्तों 7 लोग तो आपको सूती सफेद कपड़े में बांध लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नमक जो बांध लेना वो लाल कपड़े में बांध लेना है, आधा मुट्ठी नमक। और उसके बाद दोस्तों आपको काला कपड़े में बांध लेना है कपूर और लोह बाण को। इसमें कितने में बांधना है ना, काले कपड़े में, ठीक है। इन तीनों की पोटली लगाएं, तीनों की पोटली लगा करके इन तीनों को धागे से बांध दें। आपका काले धागे से इन तीनों पोटली को बांध सकते हैं। और इन तीनों पोटली को बांध करके दोस्तों आपको क्या करना है, अपने सर पे से 7-7 बार इनको वारना है, घुमाना है। जैसे आप कहाँ घुमाएंगे, एकांत कमरे में बैठ करके करना है प्रयोग, ऐसी जगह पर जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे घर पे। क्योंकि घर के अंदर करेंगे, मान लीजिए आप प्रयोग कर रहे हो और कोई आकर के आपसे पूछ लेता है कि भाई ये क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो टोटका जो है आपका खत्म हो जाता है। इस कारण से आपको बिल्कुल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और उस प्रयोग को करना है। दरवाजा अंदर से बंद कर लें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और घर वालों से पहले समझा दें कि भैया मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब ना करेंगे 10-15 मिनट तक, ठीक है। 10-15 मिनट के अंदर ही उपाय हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, 7 लोग वाला जो सूती कपड़ा है सफेद, उसको अपने ऊपर से बारेंगे। कितनी बार भाई, 7 बार, है ना, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। पोटली को रख देंगे नीचे वापस। फिर दूसरी पोटली उठाएंगे लाल कलर की, उसमें नमक होगा, उसको भी 7 बार बारेंगे, फिर उसको नीचे रख देंगे। फिर काले कपड़े वाली पोटली उठाएंगे, इसमें कपूर लोह बाण होगा, उसको भी अपने ऊपर से 7 बार बारेंगे, उसको फिर नीचे रख देंगे। ये तीनों पोटलियां आपकी होगी, आपके ऊपर से उसने 7 बार बार ली। देखिए आपके परिवार में देखो सदस्य बीमार हो गया, उस पर उच्चाटन क्रिया हो रही है। जैसे होता है ना, परिवार के सदस्य को भी पकड़ लेते हैं भाई, कितनी बार हमें नहीं पकड़ते, परिवार के सदस्य को पकड़ लेते हैं। तो जैसे कोई सदस्य बीमार हो गया, उसको उच्चाटन क्रिया हो रही है, फिर कोई खटले पे पड़ा है, कोई बीमार हो गया, है ना, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा हाइपर है, जो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा है, उसके ऊपर भी आप इसको वार सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी आप कमरे में बुला करके उसके ऊपर ये क्रिया कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर से जो भी बाधा है, वो सारी की सारी बाधा जो है वो उतर के उसी दुश्मन के पास चली जाए जिसने भेजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, इन पोटलियों को रखेंगे अपने मुख्य द्वार पर। कहाँ रखेंगे भाई, इसको मुख्य द्वार पर रखेंगे। और मुख्य द्वार पर आपको रखनी है कम से कम 5 मिनट। तो 5 मिनट तक मुख्य द्वार पर रखें, उसार तो लिए अपने ऊपर से, और इनको लेकर के जाएं दोस्तों बाहर, ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर जाएं जहां पर कोई आता जाता नहीं, और तीनों पोटले को गड्ढा खोद के वहां पे आपको गाड़ देना है। बस इतना आपको करना है। आपके जीवन से जो भी बाधा आपके जीवन में घूम रही थी, शत्रु बाधा तो खत्म होगी, सारे शत्रु खत्म होंगे। जितने भी शत्रु हैं आपके, वो सारे शत्रु छिन्न भिन्न हो जाएंगे, सारे शत्रु बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक विशेष काम भी होगा कि आपके ऊपर जो किया कराया किसी ने करवा रखा था, किसी ने आपके ऊपर जो मंत्र मोहिनी फेर रखी थी, कोई जादू टोना करवा रखा था, उच्चाटन मारण केस करवा रखा था, वो सारा केस उसी शत्रु पर चला जाएगा। देखेंगे 24 घंटे के अंदर वो जो उच्चाटन है या वो जो मारण है वो शत्रु पर चला गया जिसने आपके पास भेजा था। दोस्तों इतना जबरदस्त प्रयोग है ना ये, क्या आप इसको एक बार कर लेंगे ना, तो फिर आपकी जिंदगी में कभी भी शत्रु अपनी उत्पात गिरी नहीं मचा पाएगा। तो उसको जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।